आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। खड़गे ने सांगली की रैली में बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की। अब खड़गे यही नहीं रुके। खड़गे ने कहा कि जहरीला सांप अगर काट ले तो इंसान खत्म हो जाता है, इसलिए ऐसे सांप का एक ही इलाज है, उसे कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। खड़गे को जवाब दिया शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खड़गे की जुबान ही जहरीली है। कांग्रेस के नेताओं के मन में दूसरों के लिए कितनी नफरत है, कितना जहर है, इसका सबूत खड़गे साहब का बयान है। शिवराज सिंह ने कहा, अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। ये प्यार बांटने की बात करते हैं। आसन्न पराजय से ये इतने बौखला गए, हरियाणा इनके हाथ से निकल गया। हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा निकल गई और ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं और झारखंड भी हार रहे हैं। तो किसी राजनीतिक दल को आप जहरीला सांप करके उसको मारने की बात कहोगे? ये नफरत की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा। कांग्रेस केवल नफरत फैलाती है, वो जातियों के बीच में भी नफरत फैला रही। पहले कांग्रेस ने इसी नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर देश बांट दिया और अब जाति के आधार पर देश बांटना चाहती है। ये नफरत की दुकान हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर चलेगी नहीं। आज जो नेता एक दूसरे को जहरीला सांप, गद्दार, चोर, डाकू कह रहे हैं, वो 23 तारीख के बाद एक दूसरे का दामन पकड़े दिखाई दें तो आश्चर्य नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 5 साल छल, कपट और धोखे की सियासत के साथ थे। शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र की जनता ने फडणवीस की सरकार के नाम पर वोट दिया, पर चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया। मुख्यमंत्री बनने की शर्त रख दी। शरद पवार मैदान में आए, उन्होंने रातों रात बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्लान बनाया। अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने, अजित पवार डिप्टी सीएम बने, सब उनकी सहमति से। लेकिन यह शरद पवार का फरेब निकला। उन्होंने सरकार गिरा दी, फिर उद्धव और कांग्रेस को बीजेपी का डर दिखाकर नई सरकार बनाई जो उनके काबू में थी। उद्धव मुख्यमंत्री बने, पर उनके अपने एकनाथ शिंदे ने उद्धव के नीचे से कुर्सी खींच ली, शिवसेना तोड़ दी, धोखा दिया, बीजेपी के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर बन गए। उद्धव से बदला पूरा हो गया, लेकिन शरद पवार से हिसाब चुकाना बाकी था। इस बार अजित दादा ने चाचा पवार के नीचे से पार्टी खींच ली, सिंबल पर कब्जा कर लिया। 5 साल में सबने एक दूसरे को धोखा दिया और यह सिलसिला आज भी जारी है। चुनाव के बाद क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा, कोई नहीं कह सकता। उद्धव फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, अजित दादा फिर शरद पवार के घर जा सकते हैं, शिंदे मातोश्री में शरण ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सच तो है कि पिछले 5 साल में जनता ने महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बिखराव, इतनी तोड़फोड़, इतनी जोड़तोड़ देखी है कि अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। आज जब कैंपेन खत्म हो गया, लेकिन लोगों ने कहा कि छल, कपट, धोखे की राजनीति का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। पोलिंग पूरी होने के बाद सब बदल जाएंगे। न कोई गद्दार होगा, न जहरीला सांप होगा, न कोई किसी को डाकू कहेगा, न चोर। दरवाजे खुल जाएंगे, दरबार सज जाएंगे, सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इसलिए कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा, आज कहना मुश्किल है।